everyone, welcome to Be Verse. ओके सो हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरीवन एंड आज है 19th ऑफ अक्टूबर, छोटी दिवाली जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको आज ही पोस्ट कर दूँ। ओके सो आपको याद होगा कि लास्ट जो व्लॉग था उसमें मैंने कितना बड़ा झूठ बोला था कि मैं आपसे डेली व्लॉग करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग करूँ और मुझे सौरभ जोशी ने कैसे मोटिवेट किया डेली व्लॉगिंग के लिए। बट वो व्लॉग जब मैंने अपलोड किया उसके बाद मैंने 4-5 वीडियोज़ और बनाई, 4-5 व्लॉग्स बनाए थे मैंने डेली। मैंने उनको भी एडिट किया, अपलोड किया, सब कुछ किया। बट अब जब मैं उन वीडियोस को देख रही हूँ मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं उनको हटा दूँ। बट अभी भी मैंने हटाए नहीं है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं ये भी कर पाऊँगी कि नहीं। इससे अच्छा तो वही अपलोड रहे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ, एडिट करके अपलोड नहीं कर पाती हूँ। बट ये मैं आज ही कर दूँगी, ये मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आज ही कर दूँ। आज से, अब से, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, कैसा भी दिन जा रहा हो, रो रही हूँ, हंस रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं डेली व्लॉग्स जरूर करूँगी। मेरा मन कर गया अब मैं सच में करूँगी। कसम खा रही हूँ नहीं मतलब कसम नहीं खा रही, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि अब जो लास्ट के साल के 2.5 महीने बचे हैं, ऑलमोस्ट, हाँ 2.5 महीने ही बचे हैं। आज 19th ऑफ अक्टूबर है, 2.5 महीने से 2-3 दिन कम बचे हैं। अब मैं 2.5 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 75 कुछ डेज होते हैं, तो 75 डे हार्ड नहीं, मतलब 75 व्लॉग्स मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपलोड कर दूँ और 2016 आने से पहले मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएं प्लीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। 3 चैनल्स मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये जो मेरा तीसरा चैनल है ये अभी, इसके बाद नहीं हो पाएगा। मैं इतनी मोटिवेटेड हुई नहीं अपनी लाइफ में कि इसके बाद मैं मोटिवेट हो पाऊँ दोबारा चीज़ें शुरू करने के लिए। ओके तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैंने ये फर्स्ट व्लॉग के बाद इतना सारा कबाड़ा कैसे हुआ मेरी लाइफ में। और मैं कुछ भी व्लॉग करती हूँ ना, मतलब मेरा रूटीन क्यों नहीं बन पा रहा? मेरा रूटीन इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि मैं व्लॉग करने के लिए रिकॉर्ड करती हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाह रही होती हूँ, जैसे कि मेरे ऑफिस के बारे में मैं कुछ बताना चाह रही हूँ, तो मेरे मन में ये आ जाता है कि इनको पीछे का कॉन्टेक्स्ट तो कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी आप लोगों को, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती। कभी कभी मैं रिकॉर्ड करने बैठी तो वो आधे घंटे की वीडियो डल गई, वो तो भी सुनेगा नहीं, तो मैंने वो अपलोड नहीं करी। और इतनी मुझे दिक्कतें आती है क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, आप लोग भी मेरे से कनेक्ट नहीं हो, मैं भी अभी आपसे कनेक्ट नहीं हूँ। मुझे पता नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें आपको कैसे ऐसे बताऊँ कि आपको अच्छा भी लगे, सुनने को इंटरेस्ट आए, या हमारे बीच कोई कनेक्शन बिल्ड हो। बट ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग ही नहीं समझ में आ रही है कैसे करनी है। बट एनीवेज आज मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट व्लॉग था उसके बाद मेरे एक हफ्ता कितना बुरा और भयानक गया है। मैं और आगे भी जाने वाला है, बट मैं फिर भी इस बार बोल रही हूँ कि मैं आपसे डेली व्लॉग करूँगी। और चाहे मैं बोल पाऊँ चाहे ना बोल पाऊँ, अभी जो मैंने लास्ट 4-5 वीडियोस अपलोड करी उनमें मैं आधे टाइम बोल पाई हूँ, आधे टाइम नहीं बोल पाई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ पे कैसे क्या करूँ मैं। क्योंकि मैं पीजी में भी शेयरिंग रूम में रहती हूँ, ऑफिस में मैं बोल नहीं सकती, क्लिप्स तो रिकॉर्ड कर, अब तो मैं बेशरम हो चुकी हूँ। कैमरा तो मैं निकाल के खड़ी हो जाती हूँ, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं बोल अभी भी नहीं पा रही हूँ मैं कैमरे के आगे। तो लास्ट वीक जब मैंने व्लॉग अपलोड किया अपना, उसके बाद पता नहीं मेरे ऑफिस में, मतलब मेरे ऑफिस में किसी को पता नहीं है कि मेरा व्लॉग चैनल है, इस वजह से नहीं, कुछ अपना अलग ही उनका चल रहा था। तो मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब पॉलिटिक्स की वजह से, मतलब थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मेरा ऑफिस ठीक नहीं चल रहा, या हो सकता है मेरे पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है। बट मुझे इंट्यूशंस हो रहा है कि अब मुझे नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, तो मैं ट्राई भी कर रही हूँ अभी जॉब वगैरह ढूंढने के लिए। ओके तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि एक्चुअली आई एम द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय इन माय ऑफिस। उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि मैं सबसे पुरानी हूँ, सबसे लॉयल हूँ, मैं अब तक स्टेबल हूँ यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं। अब तक मेरे काम में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं आया काम की वजह से, तो कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं है मेरे ऑफिस में, क्योंकि काम मेरा हमेशा एडवांस में ही रहता है और अच्छा ही कर रही हूँ मैं काम तो। बट उसके अलावा मुझे समझ नहीं आता कि मैं सबसे पुरानी और सबसे लॉयल एम्प्लॉय थी, उसके बाद भी इतनी चीज़ें मेरे लिए ख़राब हो रही हैं। पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, मुझे पीछे का कुछ नहीं पता ना, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे जो भी आइडिया भी है तो मैं वो भी क्यों बोलूँ, अगर हो सकता है किसी ने कुछ ना किया हो तो मैं वो सब बात नहीं करना चाहती। बट मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरे ऑफिस में जो भी हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मतलब नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, या फिर उससे पहले वो बोले तो मैं ही अपना बैकअप
देख लूँ, क्योंकि अब हम छोटे तो हैं नहीं, हमारी ईएमआईज़ हैं, बिल्स हैं, तो मैं गैप नहीं ले सकती। शुरू में जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था तो मैं 1-2 महीने का गैप ले लेती थी, बट अब मैं वो नहीं ले सकती। अब मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि मेरे ऊपर अब ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रही थी मैं अपना बैकअप रेडी रखूँ। एक तो मैं इस वीक पूरा जॉब अप्लाईज़ करी थी, बट लेकिन दिवाली की छुट्टियां हैं और काफ़ी चीज़ें थी पीछे, तो मेरे पास अभी इतने कॉल्स वगैरह आए नहीं, और जो 4-5 आए वो मैं उठा नहीं पाई क्योंकि मैं भी बिज़ी थी, और मेरे शायद जहाँ पे मैंने अप्लाई करा है वो भी बिज़ी ही होंगे, क्योंकि ये टाइम ही बिज़ी रहने का है और कईयों की छुट्टियाँ भी थी। तो बस इन्हीं चीज़ों में मेरा ये चला गया। अभी भी मुझे जॉब अप्लाई करनी है और ढूँढनी है, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। अभी मैंने व्लॉग चैनल शुरू करा है, तो इससे तो कुछ भी नहीं है। मेरे 47 सब्सक्राइबर्स हुए हैं आज सुबह ही। और हाँ, मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं अब डेली व्लॉग में बताया करूँगी कि मेरे कितने कितने सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि मैं अपनी जो 2.5 महीने की जर्नी है 2025 की, वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जुड़े मेरी जर्नी में मेरे साथ। मेरा बर्थडे भी आने वाला है, मेरे बर्थडे तक मुझे गिफ्ट चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर का, एंड सिल्वर प्ले बटन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने बर्थडे गिफ्ट। तो मैं क्या बात कर रही थी कि यही सब जॉब अप्लाई वगैरह की मैंने, बट मेरे पास अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, क्योंकि मैंने भी 4-5 कॉल आए वो नहीं उठाया, क्योंकि इस टाइम दुनिया बिजी है दिवाली मनाने में। तो मैं वापस जब आऊँगी अपने घर से, आज मैं घर जा रही हूँ अपने, मेरी भी दिवाली है ना, क्योंकि तो जब मैं वापस आऊँगी, या फिर मेरा बीच में 4-5 दिन का वर्क फ्रॉम होम है तब भी, और मतलब जब वर्किंग डेज होंगे तब मैं दोबारा ट्राई करूँगी चीज़ें सही करने का, और मैं ज़्यादा फोकस तो करूँगी कि मेरा इसी ऑफिस में सब कुछ ठीक हो जाए। अभी मेन जो सोर्स है मेरा, वो मेरा जॉब ही है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। बट मैं आप लोगों को भी साथ साथ बताती रहूँगी कि कैसे क्या चल रहा है। मैं काफ़ी ट्राई करूँगी दिवाली के आने के बाद, क्योंकि दिवाली के आने के बाद पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होंगी कि मेरे पास फटाफट कॉल्स आएँ और चीज़ें आगे बढ़े। और अगेन मैं सबसे पहले मैं यही ट्राई करूँगी कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे अपनी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करूँ, मेरे एंड से जो हो पाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक मेरे काम से या मुझसे रिलेटेड कोई बात नहीं है, वो बस एक पॉलिटिक्स चल रही है शायद, वो भी मुझे कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करती रहूँगी कि मैं अपना काम यहीं पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि कोई पॉलिटिक्स भी छेड़ ना पाए मुझे। वाओ, मतलब मैं सबसे पहले तो मैं यही ट्राई करूँगी कि जो मेरा ऑफिस चल रहा है मैं वहीं पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ और यहीं पे अपनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करूँ। अब मैं यहीं पे फोकस करूँ चीज़ों पे, क्या बोल रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यही ट्राई करूँगी कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं अपना 100% दूँगी। क्या पता यहीं पे सब कुछ ठीक हो जाए और चीज़ें ना बिगड़े, तो ट्राई तो मैं यही करूँगी, बाकी लेट्स सी। तो आज मैं जा रही हूँ घर पे, और कल से व्लॉग आएंगे डेली, जहाँ तक मेरे को लगता है। अभी भी आप लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया देना कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कैसे करूँ, मैं कनेक्शन ऐसे कैसे बनाऊँ कि मैं मतलब कम बोलूँ और आपको समझ में आ जाए मेरी स्टोरी मैं क्या बताना चाह रही हूँ, या मैं क्यों परेशान हूँ, या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या मैं डेली व्लॉग्स में क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता ना कि फिर मैं कैमरा खोल के बात क्या करूँ, और मैं बात करने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको तो मैं बचपन से बताऊँ अपनी बातें, और वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, पता नहीं मैं ये अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी, बट मैं थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देती हूँ कि क्या चल रहा है। मैं बहुत पुरानी एम्प्लॉय, मतलब बहुत क्या, सबसे पुरानी मैं ही हूँ अभी इस ऑफिस में, बट मुझे आज तक इस ऑफिस से कुछ भी ऐसा कुछ फेवर नहीं मिला है। पता नहीं मैं डिज़र्व नहीं करती, या फिर मुझे जानबूझ के नहीं मिला, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मैं हमेशा से टाइम पे वो जाती हूँ, टाइम से पहले ही जाती थी। अभी लास्ट वीक मेरा थोड़ा लो चल रहा था तो मैं लेट गई, बट उससे पहले मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इस ऑफिस में, एंड आई एम द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय। मैं ये प्राउड से बोलती हूँ कि मैं इस कंपनी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये कंपनी वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है मेरे। मैं ये सब चीज़ें डिटेल में बाद में बताऊँगी क्यों मैं बहुत अटैच हूँ इस कंपनी से लेके, तभी मैं चेंज नहीं करती, और तभी ये लोग कुछ भी करते रहते हैं तब भी मैं यहीं रहना चाहती हूँ। सो मैं हमेशा टाइम से आती हूँ, हमेशा सारा अपना काम पूरा रखती हूँ, हमेशा एडवांस में चीज़ें रहती हैं। बस थोड़ा बहुत जो है, जैसे बैक बेंचर वाली चीज़ें नहीं होती कि बार बार ब्रेक लेना, टी ब्रेक्स, गॉसिप, वो थोड़ी मेरी ज़्यादा हो जाती है। उसके पीछे मैं डांट भी खाती हूँ, तो मुझे थोड़ा देर ही फ़र्क पड़ता है, उसके बाद पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ठीक है, काम काम पूरा रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
तो वो मैं हमेशा अपना रखती थी सही, हमेशा टाइम से जाती थी। छुट्टियाँ मेरी सबसे ज़्यादा मेरी छुट्टियाँ बची हुई हैं इस साल की, मैं छुट्टियाँ भी हमेशा मैं कम लेती हूँ। पिछले साल की भी मेरी कैरी फॉरवर्ड चल रही थी, मेरी छुट्टियाँ इतनी बड़ी हुई हैं, मैं चाहूँ तो 1 महीने की छुट्टी ले सकती हूँ एक साथ में, इतनी छुट्टियाँ बची हुई हैं मेरी। तो मेरे हिसाब से मैं सबसे अच्छा काम कर रही थी अपने ऑफिस में। बट उसके बाद भी हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का वो चलता था कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाएंगे। मुझे एक बार बनाया, जब तक कोई गिफ्ट्स नहीं थे उसमें, तब तक बना दिया। चलो ठीक है, लो भाई इसको बना दिया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ये तब की बात है। उसके बाद फिर एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर की चीज़ें आई जब, तब भी एक तो मुझे लगता है वो डिजर्विंग था जिसको बनाया। दूसरा इंसान भाई, उसको 1.5 साल हो गया है, वो भी अब तक है इस ऑफिस में, वो और मैं ही है सबसे ओल्डेस्ट। तो वो 10 बजे 10:30, मतलब आई मीन वो 1.5 साल से कभी भी 9 बजे एक दिन भी नहीं आया, एक दिन भी। मैं ये वीडियो ऑनलाइन डाल रही हूँ, मैं ये सच बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे कैमरा पे बोल सकती हूँ कि वो एक भी दिन आज तक 9 बजे नहीं आया। फिर भी मुझे नहीं पता वो किस बेसिस पे उसको एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर बनाया, उसको गिफ्ट्स मिले थे। चलो मुझे उन सब चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि बना दिया, डिजर्विंग होंगे, क्योंकि एक तो मुझे लगता था, एक नहीं लगता था। उसके बाद जब मैंने चीज़ें और अच्छी करनी शुरू करी तो एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर मंथ का सिस्टम ही बंद कर दिया, बनाते ही नहीं है उसके बाद, ठीक है। और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं। अब जैसे दिवाली में बेस्ट ड्रेस का कुछ निकालना था, तो मैं सबसे ज़्यादा एफर्ट करके गई थी। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में साड़ी पहनी थी, उसका व्लॉग आपको देखना है तो मुझे बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी। और कैसे सब क्राइसिस हुए थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हमें बताया था कि बेस्ट ड्रेस निकालेंगे, एथनिक पहन के आना है, पार्टी यही है। वह पार्टी भी कुछ हुई नहीं, बस एथनिक में बेस्ट ड्रेस निकाले थे चिट पे वोट वगैरह करके, बस वही हुआ। पार्टी कुछ खास नहीं हुई थी, बट वो तब भी 2-3 दिन पहले बताया था, तो बहुत क्राइसिस हुए थे। अगर उसका व्लॉग आपको चाहिए तो मैंने रिकॉर्ड कर रखा, मैं डालती नहीं हूँ, मुझे बता देना, मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो तब भी क्या हुआ, 26 लोग हैं अब हमारे ऑफिस में, सबने मेरी तारीफ करी, सबने बोला कि एफर्ट्स लगा के आई है, सबने सब कुछ किया। हालांकि मुझे पता था कि मैं नहीं बनूंगी, पर तब भी लास्ट मोमेंट आते आते मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन होती गई थोड़ी सी। मैं अपना बहुत मन बना के बैठी थी कि मैं नहीं बनूंगी, अगर मैं ना बनूं तो मेरा मूड ना ख़राब हो, इसलिए मैं अपना मन बना के बैठी थी। बट उसके बाद भी तारीफ सबने करी, सबने बोला कि एफर्ट्स करके आई है। एक यही है जो एफर्ट करके आई है, बाकी सब सिर्फ ऐसे आए हैं। ट्रेडिशनल तो वो नाम नाम का पहना है, बट इतना कुछ एफर्ट कोई नहीं करके आया था। उसके बाद भी मैं बेस्ट ड्रेस नहीं बनी। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ 1.5 साल में हुई हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे साथ सही नहीं होता। बट फिर भी मेरे को मेरा ये ऑफिस मेरे से इतना अटैच है, मेरा इतना मन करता है मैं यहीं पे रहूं, चाहे मेरी सैलरी भी कम है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती, बट अच्छी भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। मेरा मूड ख़राब है ना, तो मैं अभी वही बात करूँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनसे मैं खुश नहीं हूँ, जैसे कि कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, पता नहीं वो क्या रीज़न देते हैं, मुझे आज तक वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला। इनफैक्ट मैं एक दिन बारिश में रास्ते में खड़े, एकदम से बारिश हो गई थी, मैं पूरी भीग गई थी। उसके बाद मैंने फ़ोटो भेजी कि सर मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो मैं क्या वर्क फ्रॉम होम ले लूँ या मैं छुट्टी ले लूँ, तो मुझे छुट्टी भी नहीं दी, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं दिया। इनफैक्ट मैं हाफ डे में गई, मतलब मैं वापस आके गई तो हाफ डे हो गया था, हाफ डे से थोड़ी पहले गई थी, तब भी मेरा वो लगा दिया था हाफ डे। तो ये बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, अभी मुझे एट द मोमेंट तो कुछ ज़्यादा याद भी नहीं आ रही हैं। बट ठीक है, जो हुआ है मैंने सब एक्सेप्ट कर रखा है। बट फिर भी थोड़ा सा, अब जब चीज़ें आके ख़राब हुई हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब अब इतना ज़्यादा क्लोज है उसके बाद भी कहीं से जाना ही ठीक रहता है कई कई बार, जहाँ पे आपकी कदर नहीं है। बट मैं फिर भी अभी भी मैं यही बोल रही हूँ, मैं यही ट्राई करूँगी कि यहीं पे मैं 100% अपना दूँ और सब कुछ ठीक हो जाए और मैं अपना व्लॉग कर सकूँ चैन से। बस मैं आप लोगों से अभी तो यही कहना चाहूँगी, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। एंड आप बताना कि मुझे कैसे व्लॉग्स करने चाहिए, कैसे मैं आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करूँ, और कैसे हम मतलब मैं अपनी लाइफ की चीज़ें ठीक करूँ, जैसे ऑफिस वगैरह, और मैं कैसे मतलब सब कुछ ठीक करूँ, आप मुझे बताना। और व्लॉग्स भी आप बताना कैसे कैसे मुझे चाहिए। मुझे डेली व्लॉग करने हैं, बट मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या बोलूँ, कब बोलूँ, कहाँ बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे।